अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.8 की क्लास नंबर 4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के भी थे, बट वो थोड़े डिफरेंट तरीक़ों से थे। इसके जो है ना यार, एक चीज़ नहीं आई है। क्या आया? टेंजेंट। अभी तक हमने जितने भी फार्मूलाज यूज़ किए हैं, हाफ एंगल फार्मूलाज, जो क्लास 0 में हमने डिस्कस किए थे, तो सजेस्ट करूँगा जिसने क्लास 0 नहीं देखी ज़रूर देख ले। टेंजेंट के जितने भी फार्मूलाज हैं वो अभी तक यूज़ नहीं हुए थे, बट अब यूज़ होंगे तीनों के तीनों। या हाफ एंगल फार्मूला क्वाइट ईजी हैं, तो मैंने आपको उसमें एक लॉजिक सिखाई थी कि अगर टेंजेंट का फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी किस्म की हर्डल फील होती है, बैरियर सा फील होता है, तो उसका एक लॉजिक है कि हम इसको बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। समटाइम ऐसा होता है मेरे साथ भी कि मैं टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला भूल जाता हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं रहता समटाइम। यानी कि जब प्रैक्टिस में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो तो याद है, बट अगर इन सम सिचुएशन कहीं काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए या कुछ दिन गुजर गए हैं तो भूल जाता है। तो जो मेथड मैं खुद यूज़ करता हूँ वही आपको सजेस्ट कर दूंगा, वही आपसे शेयर कर लेता हूँ। ईजी सा है, हमने क्लास 0 में भी डिस्कस किया था, वही वाला है। क्या था कि मैंने कहा था कि टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है क्लास? हम जानते हैं कि टेंजेंट इक्वल है साइन ओवर कोस के। सो अगर एंगल इधर हाफ होगा तो इधर भी तो हाफ हाफ हो जाएगा। सो यहाँ तक तो कोई लॉजिक में कन्फ्यूजन नहीं आ रही। साइन अल्फा ओवर टू कोस अल्फा ओवर टू, सिंपली क्या करें, इसके फॉर्मूलाज को पुट कर दें। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं, साइन अल्फा ओवर टू और कोस अल्फा ओवर टू, तो बस आपका काम हो गया। लेकिन अगर ये भी नहीं ना याद तो फिर सॉरी, फिर काम नहीं हो सकता, ये याद होने चाहिए। सो साइन अल्फा ओवर टू आपको याद होगा कि अल्फा साइन में है ना, तो ए नहीं आएगा। कैसे करते थे? साइन एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे इन दोनों की वैल्यू यानी कि बी सी, यानी ए नहीं आएगा क्योंकि अल्फा है। तो कोस में क्या होता था? कोस में आपको याद होगा ए आएगा ऊपर एस इंटू एस माइनस ए और बाकी दोनों नीचे बी सी। तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ कि अगर दो चीज़ें फ्रैक्शन में हों और दोनों का जो बटा है, डिनोमिनेटर है, वो सेम हो तो वो कट आउट हो जाता है। तो जो बचेगा ना यार, वही हमारा फॉर्मूला है, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू S minus A. That is our actually tangent half angle formula. So it's quite easy if you know about cos alpha over 2 sin alpha over 2. So बनाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट भी याद किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, करना बहुत ही आसान सा काम है। साइन अल्फा ओवर 2 की भी ऊपर वाली साइड याद रखनी है, कोस अल्फा ओवर 2 की भी ऊपर वाली साइड याद रखनी है, ऐसे बीटा ओवर 2 और गैमा ओवर 2 की। यानी कि साइन की हाफ एंगल फार्मूला की ऊपर वाली साइड और कोस हाफ एंगल की फार्मूला की ऊपर वाली साइड, इन दोनों को बस आपने पुट करना है, तो वो फार्मूला किसका बन जाएगा? टेंजेंट अल्फा ओवर 2 का, यानी कि टेंजेंट का फार्मूला बन जाएगा। सो आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इस लॉजिक को समझने में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब ये कहना ठीक होगा इट्स अ कैट वॉक, ऐसे हो जाएंगे ये क्वेश्चन। इट्स क्वाइट ईजी लिटरली, बस आपको फार्मूला का आइडिया देना ज़रूरी था। 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जैसे ही मैं समझाऊं, यानी यहाँ तक जैसे ही हम कवर अप करें, जो कि आपको देखते ही समझ आ गया होगा, या आई नो यू, तो यहाँ तक जैसे ही हम पहुँचें और जहाँ तक आपको क्लियर हो जाए, तो आपने क्या करना है, पार्ट 1 के बाद वीडियो को पॉज कर देना है, पार्ट 2 और 3 खुद करने की कोशिश करनी है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। या पार्ट 2 तो सामने ही हुआ है, लेकिन करने की कोशिश खुद से करनी है, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी। और जहाँ से समझना है देख लेना। सो लेट्स कंटिन्यू। वी आर हैविंग शो दैट, सो प्रूव आ गया। लेफ्ट हैंड साइड है R1 और राइट हैंड साइड है S टेंजेंट अल्फा ओवर 2। वी हैव टू प्रूव दिस थिंग इज इक्वल टू R1, और R1 तो हम जानते हैं क्या होता है, याद है ना? या लिख दूँ या के रिवाइज हो जाए यार। देखो R हमारा होता था डेल्टा ओवर S, R1 होता था डेल्टा ओवर S माइनस A, R2 होता था डेल्टा ओवर S माइनस B, और R3 होता था डेल्टा ओवर S माइनस C। तो यही बस रिमेंबर रखने हैं, प्यार रखने हैं मेमोरी में, जिस तरीके से सॉल्व होते जाएंगे हम करते जाएंगे। सो R1 है तो डेल्टा ओवर S माइनस A बनाना है। शुरू करते हैं। टेक अ राइट हैंड साइड S टेंजेंट अल्फा ओवर 2, सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा ओवर 2, S इज स्टिल देयर। टेंजेंट अल्फा ओवर 2 का फॉर्मूला मैं डिफाइन कर चुका हूँ आपको, ये आपने अपने माइंड में रखना है। कंटिन्यू करते हैं। टेंजेंट अल्फा ओवर 2 का पूरा फॉर्मूला तो अब समझ आ रहा है, S माइनस बी एस माइनस सी ओवर S इंटू S माइनस A। अब सिर्फ ऊपर वाली पोर्शन को देखिए। अगर मुझे इसको ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाना है, मतलब इसको हीरो फॉर्मूला बनाना है, तो कमी कहाँ पे है? ज़रा गौर से सुनिएगा बात। S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अगर मुझे ये कंप्लीट करना है, या अगर डेल्टा स्क्वायर भी बनाना है, तो भी मुझे S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C चाहिए। बट यहाँ मेरे पास क्या है? S माइनस B और S माइनस C। कमी किस चीज़ की है? S इंटू S माइनस A की। यहाँ मुझे S भी चाहिए और S माइनस A भी चाहिए, ठीक है? तो वो नीचे लिखा हुआ है। तो हमने 8 क्लास में पढ़ा था, जो चीज़ नीचे लिखी है अगर हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या कहते हैं? या बहुतों को याद आ गया होगा। या
कि जो चीज़ नीचे लिखी है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, इस पूरी चीज़ को जो नीचे लिखा है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। एक तरीका तो यह है कि आप ये कह सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली लिख दें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस इंटू एस माइनस ए। तो दोनों बातें ठीक हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, मकसद सिर्फ ये स्टेप करना है कि जो चीज़ नीचे लिखी है ना उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। सारे पार्ट्स में यही करना है, 3 पार्ट हैं, तीनों में यही करना है, जो चीज़ नीचे लिखी उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अगला काम खुद ही होता जाएगा। देखें कैसे, मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाले इकट्ठे हो गए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे क्या हुआ, एस एस का स्केयर और एस माइनस ए का स्केयर। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि अगर एक स्टेप और कर लेना जो मैं ये बताने लगा हूँ आपको, वो ये है कि आप इन दोनों के स्केयर रूट अलग अलग कर लो। ये कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर वाले का स्केयर रूट अलग और नीचे वाले का स्केयर रूट अलग। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कहीं लिखा हो a ओवर b तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस आपने याद रखना दोनों को अलग अलग कर लिया। अलग करने से बेनिफिट क्या हुआ, नीचे वाले का जो स्केयर है वो कट आउट हो गया, तो नीचे वाली वैल्यूज़ बाहर आ गई, एस इंटू एस माइनस ए, और ऊपर जो स्केयर रूट के साथ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है वो किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो इसकी जगह यानी कि इसकी जगह आ गया डेल्टा, और ये जो पूरी चीज़ है ये बन गई एस इंटू एस माइनस ए। आई होप यहाँ तक क्लियर। सो एस एस से कट आउट, बचा क्या, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, विच इज़ एक्चुअली अवर लेफ्ट हैंड साइड R1। तो आई होप के ये हेल्प कर पा रहा हूँ मैं क्वेश्चन को समझने में आपकी। आप वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और बाकी दोनों पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिए। जहाँ से समझना है देख लेना, पार्ट 2 भी करवाऊँगा, 3 भी करवाऊँगा, पर आप खुद ट्राई ज़रूर करें। लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2। R2 हम जानते हैं कि इसके इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। अब थोड़ी सी जल्दी कर लेते हैं, ईजी है ना। या टेक अ राइट हैंड साइड एस, टेंजेंट बीटा ओवर 2 है तो एस इंटू एस माइनस बी नीचे आएगा और बाकी दोनों ऊपर, एस माइनस ए, एस माइनस सी। आई होप समझ आ रहा है। जो नीचे लिखा है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ये चीज़ वैसे ही आई। जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। सो रैशनलाइज कहो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कहो, इट्स ईजी, करना यही है। ऊपर कंप्लीट हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर वाली से नीचे वाली से। नीचे क्या हुआ, एस का स्केयर, एस माइनस बी का स्केयर। फिर वही स्टेप आप कर लीजिएगा कि अगर मैं इनके स्केयर रूट अलग अलग कर दूं, ऊपर अलग कर दूं, नीचे अलग कर दूं, तो इनके स्केयर कट जाएंगे, ये आ जाएगा नीचे एस इंटू एस माइनस बी, और ऊपर वाली पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, डेल्टा। और ये वाला एस स्टिल देयर, देखिए एस इज स्टिल देयर, ऊपर वाली पूरी चीज़ क्या बन गई, डेल्टा, और नीचे के स्केयर्स कट के स्केयर रूट से वैल्यू बाहर आ गई। आई होप समझ आ रहा है, क्योंकि स्टेप बिल्कुल सेम है, थर्ड पार्ट के भी सेम है। एस कट गया, क्या बचा, डेल्टा ओवर एस माइनस बी, विच इज़ एक्चुअली R2 एंड अवर लेफ्ट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड, दोनों पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट मैं जल्दी से करता हूँ, लेकिन आप खुद करने की कोशिश करें। वेलकम बैक क्लास। पार्ट नंबर 3 तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, वो इसलिए कि साथ साथ खेलते खेलते करते हैं, या मेरे माइंड में ख्याल आया इस क्वेश्चन को थोड़ा मज़ा लेते हैं। जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने कर लिया है, दोनों के लिए सिंपल वे है कि हम इसको खेलते खेलते सॉल्व करते हैं। ईजी स्टेप्स में स्लो। टेक राइट हैंड साइड विच इज़ एस टेंजेंट गैमा ओवर 2। ओके, फॉर्मूला मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, याद रखिएगा। एस टेंजेंट तो स्क्वायर रूट आएगा। देखो गैमा है ना यार, मेरे पास मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ज़रा बता देता हूँ। एस इंटू एस माइनस सी नीचे आएगा क्योंकि गैमा है। ए होता तो एस माइनस ए आता, बीटा होता तो एस माइनस बी आता नीचे, और ऊपर बाकी दोनों। इट्स क्वाइट ईजी, यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, सिंपली। और राइटिंग के लिए सॉरी। या लेट्स कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट स्टेप यू नो दैट हम क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी। यहाँ जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ ये लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस इंटू एस माइनस सी। तो दोनों चीज़ें ऊपर भी और नीचे भी। इट्स क्वाइट ईजी। या ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ऊपर वाली से, नीचे वाले से। एस अपनी जगह पे रहा, ऊपर क्या चीज़ बन गई, एस, ये वाला एस माइनस ए, सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एस माइनस बी, और उसके बाद आ गया एस माइनस सी। एंड आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रही है। नीचे क्या बचा, एस और एस का स्केयर और एस माइनस सी का स्केयर। दोनों का क्या कीजिए, अलग अलग स्केयर रूट में कर लीजिए। ये स्टेप चले मैं कर देता हूँ। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे ये वाला स्केयर रूट अलग करके एस का स्केयर, एस माइनस सी का स्केयर। अब मैं स्टेप पूरे क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब आप करें तो ऐसे ही आपने स्टेप पूरे करने हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ये स्केयर कट गया स्केयर रूट से, और ये चीज़ डेल्टा के बराबर है, तो एक स्टेप यही लिख लेते हैं कि ये ऊपर वाली पूरी चीज़ किसके इक्वल है, ये ऊपर वाली पूरी चीज़ इक्वल है डेल्टा के, और नीचे आ गया एस इंटू एस माइनस सी। इससे क्या पता चला, कट गया, या डेल्टा ओवर एस माइनस सी बच गए,
और ये चीज़ हमारी किसके इक्वल आ गई, डेल्टा वाला माइनस सी R3 के, जो कि हमारी क्या बन गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई और क्वेश्चन हो भी गया। तो ये तो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना छोटा सा निकला। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को समझने में। किसी को कन्फ्यूजन होगी हो या जल्दी करवा दिया मैंने ऐसा लग रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देख लें। क्वाइट ईजी, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, और आप बहुत ईजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।